देखो जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए। अब चलते हैं इस कथा पर। तो ये घटना वृंदावन की है। भगवान कृष्ण अकेले नहीं आए, उनकी 16,108 पत्नियां भी आई। तो 16,108 पत्नियों ने माता यशोदा को पहली बार देखा। तो माता यशोदा से कहा कि मैंने सुना है कि ये गोपियां कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, तो कृष्ण जब चले गए गोपियों को छोड़कर, तो कृष्ण के बिना गोपियां कैसे रहीं, जरा हमें वो कथा सुनाओ। यशोदा बोली मैं तो नहीं सुना सकती। तब कौन सुनाएगा? बोले रोहिणी माता सुनाएंगे। तो रोहिणी माता सुनाने लग गई। अब रोहिणी माता बैठी और 16,108 पत्नियां और गोपियां और सारे ब्रजवासी सब बैठे, कथा चल रही है कि कृष्ण जब गए तो गोपियां कैसे रोईं, किस तरह से गोपियों ने याद किया, भगवान के लिए कैसे कैसे आंसू बहाए। जब गोपियों के प्रेम का वर्णन माता ने किया, रोहिणी माता ने, और राधा रानी के विरह का वर्णन किया, किस तरह गोपियां रोईं, खाया तक नहीं, पानी तक नहीं पिया, बस कृष्ण 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 जपती रही और अश्रु सूखे नहीं। 100 वर्ष हो गए, आंखों की धारा सूखी नहीं। जब देखा तब आंखें गीली ही पाई। ऐसा प्रेम। कोई रोता है तो दिन भर रोएगा, 2 दिन रोएगा, कोई हफ्ता भर रोएगा, कोई महीना भर रोएगा, कोई एक सी धारा में सालों तक तो नहीं रो सकता, कोई एक सी धारा में वर्षों तक तो नहीं रो सकता। पर गोपियां रोईं, श्री राधा रानी रोईं। और जब गोपियां रोईं, राधा रानी इस तरह तड़पी, इस तरह रोईं कृष्ण के बिना, पर उन्होंने कभी आंख नहीं खोली। आंखें टपकती रहीं, अर्थात अश्रु टपकते रहे, नेत्र बंद रहे। किसी ने कहा राधा एक बार हमें तो देख लो। राधा बोली कि जिसे देखना था वो तो छोड़कर चला गया, अब किसे देखने के लिए नेत्रों को खोलूं। तो राधा रानी ने नेत्र बंद कर लिए। और सोचिए, कृष्ण के जाने के बाद राधा रानी ने अपनी आंखों को खोला नहीं। 100 वर्षों तक आंखें बंद रही। जब ये प्रेम सुना कि राधा रानी ने हमारे लिए इतना सहा, इतना त्याग किया, तो उस प्रेम में भगवान श्री कृष्ण, अरे गोपियां रोई तो आंखों से आंसू बहे, पर कृष्ण उस प्रेम में ऐसे भीगे और विरह की अग्नि में ऐसे जले कि लोग रोते हैं तो आंसू बहते हैं, कृष्ण जब रोए तो आंखें ही बह गईं। अब आप कहोगे कैसे? तो सोना और लोहा जब भट्टी पर डालो तो पिघल जाता है कि नहीं? बोलो हाँ। ऐसे अधिक प्रेम में, विरह की अग्नि में, विरहाग्नि, विरह की अग्नि में भगवान श्री कृष्ण का शरीर पिघलने लगा, जैसे अधिक ताप पर लोहा और सोना पिघलकर पानी हो जाता हो। भगवान कृष्ण ऐसे प्रेम में पिघले, ऐसा प्रेम में, विरह में डूबे, विरह की अग्नि में ऐसे जले कि आंखें ही पिघल कर बह गईं, हाथ बहने लग गए, पांव बहने लग गए। और वहां कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों खड़े, और तीनों की यही स्थिति। तब नारद जी आए। नारद जी ने रोहिणी मां के चरणों में निवेदन किया कि माता कथा रोको, भगवान को देखो क्या हुआ। माता ने रोका, पलट कर देखा तो भगवान की आंखें बह चुकी थी, हाथ जा चुके थे आधे। और कथा सुनाती तो पूरे कृष्ण पिघल जाते, पर कथा रोक दी गई। अब दौड़े दौड़ी राधा रानी आई, यशोदा मैया, कन्हैया क्या हुआ, प्रभु क्या हुआ? भक्तों ने कहा ये आपकी हालत कैसे हुई, कौन सा वैद्य बुलाएं कि आप ठीक हो जाएं? जब ऐसा सब कहा सबने, तब श्याम सुंदर ने कहा कि मेरा कोई इलाज नहीं है। 100 वर्षों तक राधा रानी मेरे लिए तड़पती रही, रोती रही, तो राधा के प्रेम ने मुझे ऋणी बना दिया। अब मैं राधा के प्रेम के ऋण को चुकाने के लिए यूं ही खड़ा होकर अपने भक्तों का, अपने राधा रानी का ऋण चुकाता रहूंगा। उसी स्वरूप में भगवान खड़े हो गए, स्थापित हो गए। उसी स्वरूप को कहा गया जगन्नाथ।
हाथ आधे, आंखें पिघल के बाहर। इसलिए देखो ये पूरा हम लोगों का आंखों के बीच में ना गड्ढा होता है, ये देखो यहां ऊपर से नीचे, लेकिन भगवान का सपाट है क्योंकि ये पूरा हिस्सा पिघल गया तो एक हो गया। फिर वही भगवान श्री कृष्ण बोले कि अब मैं जगन्नाथ के नाम से जाना जाऊंगा, तो श्री कृष्ण ही जगन्नाथ के नाम से। फिर आगे की कथा है कि जगन्नाथपुरी में एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने एक मंदिर बनवाया, जो मंदिर आज भी मंदिर जगन्नाथ जी के मंदिर के नाम से आप जानते हैं। वो मंदिर किसने बनवाया? इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने। अब वृंदावन से जगन्नाथ की यात्रा की कथा सुनाता हूं, वो ध्यान से सुनिए। इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। ये दोनों ने मंदिर बनवाया, और जब मंदिर बनवाया तो निर्णय कर रहे थे कि मंदिर तो बन गया, अब इसमें मूर्ति किसकी रखें, किसकी मूर्ति रखें। तब वहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यहां पर मेरे जगन्नाथ स्वरूप की स्थापना करो। तो इंद्रद्युम्न ने कहा हम कर तो दें, पर हमें पता नहीं कि जगन्नाथ जी का स्वरूप कैसा है, क्योंकि तब तक किसी ने जगन्नाथ जी के स्वरूप का दर्शन नहीं किया। तब भगवान ने कहा कि आप मुझे इस मंदिर में कुछ महीनों के लिए अंदर कर दो और दरवाजे खोलना मत, मैं मंदिर में विग्रह तैयार करूंगा। मंदिर के कपाट बंद कर दिए, अंदर भगवान चले गए। भगवान ने ही लकड़ियों से उन्होंने बोला कि हमें ये लकड़ी ला कर दो, नीम की लकड़ी ला कर दी, छैनी हथौड़ी दी, और उन्होंने खटपट खटपट बनानी शुरू की। महीने भर बाद क्या हुआ, 15-20 दिन बाद क्या हुआ कि मंदिर के गर्भगृह से आवाज आनी बंद हो गई। पहले तो आवाज आ रही थी कि कोई अंदर काम कर रहा, खटपट खटपट खटपट, पर अब तो कोई आवाज नहीं, बिल्कुल चुप, साइलेंट। तब माता गुंडीचा ने कहा कि प्रभु, पति से कहा महाराज दरवाजा खोलिए तो सही, पता नहीं वो भूखा प्यासा मरना गया हो, ना उसने पानी रखा 1 महीने के लिए, ना भोजन की कोई व्यवस्था ली, तो भूखा प्यासा मरना गया होगा। तो जो अवधि भगवान ने दी, उस अवधि के पहले ही दरवाजा खोल दिया गया, और जैसे ही दरवाजा खुला तो इतने स्वरूप तैयार हो गए थे जगन्नाथ जी के, और जैसे ही कपाट खुले तो भगवान जिन्होंने बनाया था स्वरूप को, वो साक्षात भगवान ही थे। भगवान का निर्माण करने स्वयं भगवान, अरे भगवान को भगवान ही तो बनाएंगे और कौन बना सकता है, हमें क्या पता कि भगवान कैसे हैं, हमें क्या पता। तो भगवान को भगवान ही आए तैयार करने, और कपाट खुला तो भगवान तो अंतर्धान हो गए। अब सामने थे 3, बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी। अब तीनों को इसी रूप में कहा कि भाई मूर्ति तैयार हो गई, अब क्या करें। तब भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा करने के लिए ब्रह्मा जी आए। आपने देखा होगा जगन्नाथपुरी में मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा चबूतरा है, वहां ब्राह्मण लोग बैठे रहते हैं, वो ब्रह्म चबूतरा है। वहीं से बैठकर भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा कराई ब्रह्मा जी ने। अब आगे एक कथा और है। अब जो कथा मैं सुना रहा हूं, ये कथा भक्तमाल में लिखी है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कथा गलत है। गलत है तो लिखी क्यों है? जो लिखा है वो पढ़ा, वो मैं आपको सुना रहा हूं। सही ही है, पर कुछ लोग इसे कहते हैं गलत है। गलत नहीं है, ये सही कथा है। एक कथा मैं आपको सुनाता हूं। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके जाने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण जब जाने लगे तो देखो भगवान कृष्ण तो भगवान है, अपने शरीर के सहित गौलोक चले गए। एक तो ये कथा है, लेकिन एक कथा ये भी है
कि भगवान श्री कृष्ण को जब बहेलिये ने बाण मारा तो भगवान अपने प्राणों को त्याग दिए। एक रूप से भगवान शरीर के साथ चले गए, पर भगवान अनेक रूप बना सकते हैं ना? नहीं बना सकते। जब गोपियों के संग रास रचाए तो जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण बने। 16,108 पत्नियां थीं तो सारी पत्नियों के साथ अलग अलग रहते थे भगवान। तो भगवान तो अनेक रूप बना सकते ना, अनेक रूप रूपाय वैष्णवे प्रभु विष्णवे। तो एक रूप से तो भगवान गौलोक चले गए, पर एक रूप से भगवान ने अर्जुन से कहा कि मेरे शरीर को तुम चिता पर जलाकर, और जो मेरा हृदय बचे, तो चिता पर भगवान के शरीर के अंग तो जल गए, पर जो हृदय रहा वो जला नहीं। और उसे अर्जुन ने भगवान के आदेश पर समुद्र में प्रवाहित कर दिया, और समुद्र की लहरों ने, धारा ने, स्वयं समुद्र देवता ने अपने हाथ में रखकर उस हृदय को पूरी पहुंचा दिया जगन्नाथ जी। तो भगवान जगन्नाथ जी के अंदर प्रतिष्ठा के समय जो हृदय की प्रतिष्ठा हुई वो श्री कृष्ण का हृदय ही प्रतिष्ठित किया गया। ये जगन्नाथ जी की कथा है। और जगन्नाथ जी जो हैं, जगन्नाथ जी जब 2 आषाढ़ आते हैं, जैसे आज ये कौन सा महीना चल रहा है? आषाढ़। जब 2 आषाढ़ आते हैं, 2 आषाढ़ कब आते हैं? जब अधिक महीना आषाढ़ में आता है। जैसे अभी पिछली बार अधिक मास आया था सावन में। पिछली बार अधिक मास कब आया? 2 सावन थे पिछली बार। पिछली बार किसकी पिछली बार? तो 2 सावन थे। जैसे अधिक मास ना कभी सावन में बढ़ जाता है तो 2 सावन हो जाते हैं, ऐसे जब अधिक मास आषाढ़ में आता है और जब 2 आषाढ़ होते हैं तो जगन्नाथ भगवान के पुराने विग्रह को शमशान में विसर्जित किया जाता है, अंतिम संस्कार विधिवत किया जाता है, और नए जगन्नाथ जी भगवान का हृदय परिवर्तन होता है। तो पुराने जगन्नाथ भगवान का हृदय निकाल कर वही भगवान कृष्ण का और नए जगन्नाथ भगवान के हृदय में प्रविष्ट कराया जाता है। इस लीला को हृदय परिवर्तन लीला कहते हैं, जो कि हजारों वर्षों से ये प्रोसेस चला आ रहा है। अभी जब 2 आषाढ़ आएंगे तो ये लीला होगी। अब कब आएंगे? अभी आने वाले जो पुरुषोत्तम माह अगला या उसके अगले बार में आने ही वाला है। मतलब 2, 4, 5 साल के भीतर अब ये लीला होगी। तो उसकी पूरी कथा है। हृदय परिवर्तन होने के पहले जगन्नाथ जी खुद पुजारी जी को स्वप्न में बताते हैं कि वो नीम का, कोई भी नीम की लकड़ी के जगन्नाथ जी नहीं बनते। एक विशेष नीम होती है जिस नीम में शंख चक्र अंकित हो। क्या अंकित हो? शंख चक्र का निशान। वो नीम का पता खुद पुजारी जी को भगवान ही उनके स्वप्न में बताते हैं कि फलानी जगह वो नीम है, जाके सोने की कुल्हाड़ी से उसे काटा जाता है, कीर्तन करते हुए पुरी लाया जाता है। वो भी पूरा उत्सव होता है और वहां भगवान का हृदय परिवर्तन होता है। ये तो होगी भगवान की कथा। अब यात्रा क्यों निकलती है उसकी कथा सुनो, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जब भगवान की प्रतिष्ठा हो गई तो राजा और रानी जो थे, गुंडीचा माता और इंद्रद्युम्न नाम के राजा, इन्होंने क्या किया कि ये रोज जाते दर्शन करने। एक दिन भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। माता कुछ मांग लो, तो इंद्रद्युम्न से कहा कि आप कुछ मांगो। इंद्रद्युम्न राजा ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। कहा कि आपके पुत्र नहीं है। माता से कहा, गुंडीचा माँ, आपके पुत्र नहीं है, मैं आपको संतान देता हूं। तो माता रोने लगी, प्रभु आपसे किसने कहा कि मेरे पुत्र नहीं है? मेरे तो 3 पुत्र हैं, 2 बेटे 1 बेटी। बोले कौन है आपके पुत्र? तब गुंडीचा माँ ने कहा कि प्रभु बलभद्र और जगन्नाथ आपको मैं पुत्र के भाव से देखती हूँ और सुभद्रा को मैं अपनी बेटी के रूप में देखती हूँ, तो मेरे बच्चे हैं। जब ये बात सुना तो जगन्नाथ भगवान रो पड़े कि आपने मुझे अपने पुत्र भाव से देखा। तो गुंडीचा माता का महल ना भगवान जगन्नाथ जी के सामने है। जहां भगवान की यात्रा जाती है वो राजा रानी का एक्चुअली महल है। उस महल में यात्रा जाती है, उस महल में ये राजा रानी रहते थे।
अब ये रानी क्या हो गई कि हो गई बुढ़ी। अब ये रोज जाती थी जगन्नाथ जी का दर्शन करने पर, शरीर तो शरीर है, अचल हो गया, चल नहीं पाती। तो आखिरी बार आई और बोली, हे जगन्नाथ बेटा, हे जगन्नाथ जी, अब मैं आ नहीं पाऊंगी। तो आषाढ़ का यही महीना था। तो माता रोने लग गई कि बेटा अब मैं आ नहीं पा रही हूं, मैं आ नहीं पाऊंगी, कैसे आपका दर्शन करूं। तब भगवान बोले, माता जब तक तुम स्वस्थ थी तो तुम आती थी मेरा दर्शन करने, अब तुम बीमार हो, चिंता ना करो, अब तुम्हारा बेटा ही तुम्हारे दर्शन के लिए आया करेगा। तो आज की ही वो तिथि थी जब भगवान जगन्नाथ जी अपनी माता का दर्शन करने मंदिर से निकल करके गुंडीचा माँ के महलों में गए। और वहां गए, कुछ दिन भगवान माँ के पास रुके, इसलिए यात्रा भगवान की वहां पर रुकती भी है, पता है आपको, रुकते हैं भगवान माँ का दर्शन करते। और आज का बेटा अपने माँ बाप की कितनी सेवा करेगा, क्या तर्पण और पिंडदान करेगा। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी ने तो आज तक गुंडीचा माता और इंद्रद्युम्न नाम के राजा का पिंडदान भगवान के हाथ से आज भी होता है। वहां पर उनका श्राद्ध भगवान करते हैं, क्योंकि पिता बनाया ना, माँ बनाई ना, तो फर्ज तो निभाना है। तो जगन्नाथ जी आज यात्रा पे निकल के जाते हैं माँ का दर्शन करने। तो यही देखो, हमारा भगवान ऐसा है कि भक्त ना पहुंच पाए भगवान तक तो भगवान पहुंच जाते हैं भक्तों तक, ऐसे हमारे भगवान। तो भक्त से मिलन का दिन है आज का। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ जी को प्रभु नहीं कहा जाता, क्या बोला जाता है? महाप्रभु। क्या ये क्या है? ये प्रभु के भी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। ये प्रभु नहीं, प्रभु के भी प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु की। जगन्नाथ भगवान की रसोई इस धरती की सबसे बड़ी रसोई है। आज भी मिट्टी के बर्तन में भगवान का भोग बनता है, 8 बार भोग लगता है जगन्नाथ जी को। सबसे ज्यादा खाते हैं जगन्नाथ जी। बोलो हाँ, 8 बार खाते हैं। क्या खाते हैं? जगन्नाथपुरी में क्या प्रसिद्ध है प्रसाद में? हैं? बोलो। अचार, भात। क्या है? भात। क्या है? भात जानते हो? जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी है। वहां पर एकादशी के दिन भी लोग चावल खाते हैं और एकादशी करने का, व्रत करने का उनको फल मिलता है। इसकी भी एक कथा है, समय होए आपको तो मैं सुना दूं। पीली मैया ओ मेरी माँ, बैठो मेरी माँ, किधर चली? इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। तो भगवान, एक बार क्या हुआ कि जगन्नाथ जी का प्रसाद, आपको पता है जगन्नाथ जी में प्रसाद पाने पर डे रोज भगवान शंकर और ब्रह्मा जी और देवता नित्य प्रसाद पाने जाते हैं। देवताओं का, भगवान का, सबका भोजन वही है, डाइनिंग रूम सबका वही है जगन्नाथ जी। सारे देवी देवता भोजन करने कहां पहुंचते हैं? जगन्नाथ जी को भोग लगता है, फिर वो भोग लगने के बाद प्रसाद सब ब्रह्मा जी खा। एक दिन हो गए ब्रह्मा जी लेट, कहीं फंस गए होंगे ट्रैफिक में। एक दिन हो गए ब्रह्मा जी लेट, और जब ब्रह्मा जी लेट हुए तब तक सारा प्रसाद हो गया बम, खत्म।
सब भक्तों ने खाए, पत्तल फेंक दी तो पत्तल चाट रहे कुत्ता। पत्तल कौन चाट रहा? कुत्ता। ब्रह्मा जी आए, बोले प्रसाद दो, बोले प्रसाद तो खत्म, आप लेट हो गए, कहां रह गए? अरे बोले हम काम थोड़ा ज्यादा था, अब एक काम करो, प्रसाद तो नहीं है, अब क्या करें? बोले वहां कुत्ता चाट रहे हैं पत्तल, ब्रह्मा जी प्रसाद पाना है तो वहां जाओ। तो जहां सबने पत्तल फेंक दी और जहां कुत्ते चाट रहे, ब्रह्मा जी भी वहीं चले गए। और जिस पत्तल को कुत्ता चाट रहा था, उस पत्तल पर थोड़ा चावल का प्रसाद था, बाकी सब पत्तल कुत्ते साफ कर चुके थे। एक पत्तल बची, उसमें थोड़ा चावल था, तो कुत्ता चाट रहा था। तो ब्रह्मा जी बोले कि यदि मैं कुत्ते से छीनता हूं तो कुत्ते का प्रसाद छीनने का पाप लगेगा, तो कुत्ते का प्रसाद नहीं छीन सकते, तो क्या करें? बोले एक तरफ से कुत्ता खा रहा तो ब्रह्मा जी भी वहीं बैठ गए, और एक तरफ से कुत्ता खा रहा, दूसरी तरफ से ब्रह्मा जी खाने लग गए उसी पत्तल में। प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद चावल का प्रसाद, दाल चावल। तो एकादशी महारानी हंस पड़ी, हा 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 हा। एकादशी बोली कि वाह ब्रह्मा, इतने बड़े ब्रह्मा हो के आप कुत्ता के साथ खा रहे हो। ए भैया टोपी वाले सो रहे हैं, टोपी लगा के सुन रहे हैं? अच्छा फिर सही है। तो कुत्ता चाट रहा था पत्तल, ब्रह्मा जी भी संग खाने लग गए। तो एकादशी को आई हंसी। एकादशी बोली कैसा ब्रह्मा, कुत्ते के साथ खा रहा, जूठन खा रहा है। तब वहां पर ब्रह्मा जी की प्रसाद के प्रति इतनी निष्ठा देखी भगवान जगन्नाथ जी ने कि भाई प्रसाद का आपने अपमान नहीं किया, कुत्ते का जूठा प्रसाद भी आपने इसलिए खाया क्योंकि वो जगन्नाथ भगवान का प्रसाद था। तो ब्रह्मा जी पर भगवान जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए और कहा ब्रह्मा जी आपके ऊपर हम प्रसन्न हैं, परंतु एकादशी ने आपका मजाक उड़ाया, तो एकादशी को पकड़ा भगवान जगन्नाथ जी ने और अपने मंदिर के पीछे उल्टा लटका दिया, अब तुम यहीं उल्टा लटको। अब एकादशी के दिन भी यहां पर कोई चावल खाएगा तो उसका व्रत टूटेगा नहीं, तो एकादशी को लटका दिया उल्टा मंदिर के पीछे। तो एकादशी महारानी उल्टा लटकी हैं पुरी में।